साइफर का मामला, किरदार जो है सामने आते जा रहे हैं और बयानात जो हैं कलमबंद किए जा रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ी है, कानूनी तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन इसकी हो रही है, जो हाई कोर्ट ने स्टे किया रखा था, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीजें सारी अनफोल्ड होंगी, सारे एक सामने आएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब फिर होगी तभी। एक और सवाल भी करना चाहूंगी, लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरह ये हुक्म इम्तना था, क्या लग नहीं रहा कि कुछ प्लान था एकदम से 7 माह के बाद फौरन से निकलते और अगले दिन उनका बयान? यही आपसे कह रहा हूँ, टाइमिंग देखें, हुदैबिया में इन्वेस्टिगेशन से रोक दिया गया था, यहाँ पे जो हाई कोर्ट स्टे खत्म करती है, अगले दिन एक नामालूम प्रेस रिलीज आ जाती है, जिसमें वेरी नेक्स्ट प्रेस रिलीज आती है, जिसमें बताया जाता है आजम खान ने इमरान के खिलाफ ये बातें कर दी। आजम खान साहब के बयान में जो सारी गवर्नमेंट कहती थी साइफर झूठा है, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साइफर झूठा है, सेल्फ क्रिएटेड है, कंकॉक्टेड है। आजम खान ने कहा कि ये साइफर गलत था, यह झूठा था। शहबाज शरीफ साहब ने किस इजलास की उसके बाद आजम साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आजम नजीर तारड़ साहब की, वो देखे तो उसमें भी काफी चीजें जो है ऐसा लग रहा है कि साइफर झूठा था, तो अमेरिकन जो एम्बेसडर उसको बुला के डिमार्च क्यों किया गया, किस चीज पे उससे एहतजाज किया गया? साइफर झूठा अगर एक चीज का वो है ही नहीं, बुनियाद ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर इतनी कानूनी जो कार्रवाइयां हैं वो आगे क्यों बढ़ी हैं, जो सजाएं हैं वो क्यों हो रही हैं? डिपार्टमेंट की भी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ बयानिया बनाया गया सैफर के मामले के ऊपर, ये सब झूठ है, ये तो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका भी इसको रिजेक्ट, अमेरिकन तो अरब सुप्रीम को भी नहीं मानते। चले जी, देखना ये है कि कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता जो किरदार हैं वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि हुकूमत इंदिया दे चुकी है कि चेयरमैन पीटीआई की जो गिरफ्तारी है इस मामले पर वो यकीनी तौर पर हो सकती है, चाहे ये गिरफ्तारी चंद अरसे के लिए हो, 2 साल के लिए हो, या 14 साल या 14 साल से ज्यादा भी हो सकती है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सवाल अवाम का, और आपको बताते हैं कि इस दफा अवाम क्या जानना चाहते हैं। सवाल अवाम में अवाम जो है इस बार जो इख्तलाफात हैं जजेस के दरमियान उससे मुतालिक जानना चाह रही है। नए जो चीफ जस्टिस है नामजद, वो अपनी जिम्मेदारी संभालने को हैं, पुराने चीफ जस्टिस जो हैं उनके लिए फेयरवेल की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ एक अहम फैसला आता है जो कि क्यूरेटिव रिव्यू से मुतालिक है, उसमें भी एक तरह से क्लीन चिट्ठी जो है वो मिल जाती है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, जो कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। तो इस पर बात करने के लिए मैं अपने जो 3 मेंबर रिपोर्टर बेंच है उससे जानना चाहूँगी। इमरान वसीम, इख्तलाफात कम होते हुए नज़र आ रहे हैं या ये वक्त का तकाजा है कि वक्त कम है, कुछ खुशामदीद कहने वाले हैं और कुछ अलविदा कहने वाली बातें चल रही हैं? देखिए नीलम, जो आपने सवाल अवाम का हमारे सामने रखा है, बात यह है कि ये जो फैसला बंदियाल साहब ने सादिर कल फरमाया है या जारी किया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, ये मेरे ख्याल से ताख़ीर कर दी, और मेरे ख्याल से अपने साथ भी बंदियाल साहब ने ज़्यादती की। देखिए, देर आवत दुरुस्त आवत, मेरे ख्याल में दुरुस्त आमद नहीं हुई ना, दुरुस्त आमद नहीं हुई, यही तो मैं आपको बताने लगा हूँ। थोड़ा सा ब्रेक पे भी पाँव रखा करें ना। क्विकली प्लीज, हमारे पास वक्त कम है। बात यह कि ये अपने साथ भी ज्यादती की और काजी फ़ाइज़ साहब के साथ भी ज्यादती की, एक दबाव उन पे रहा। अब ये 4 से 5 सत्रों से ज्यादा का फैसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन चले 3 माह तक फैसला महफूज रखा। 13 सफ़ात का फैसला है, जिसमें एक्चुअली जो फैसला है वो 5 से 6 या 7 सफ़ात का फैसला है। तो ये अगर 19 दिनों में जारी हो जाता, जो यहाँ पे हमारे दोस्त बैठ के शिकवा करते थे कि काजी साहब जो हैं उनके डिनर पे नहीं गए, उनके इफ्तार पार्टी में नहीं गए, ये उसी दिन अगर फैसला सादिर फरमा देते, हुक्म जारी कर देते, तो काजी साहब उनके घर पे लंच पे भी चले जाते, उनके घर पे डिनर पे भी चले जाते, उनके इफ्तार पार्टी में भी चले जाते। लेकिन मेरे ख्याल से अवाम का सवाल ये है, जो एक्चुअल अवाम का सवाल होना भी चाहिए और मेरे ख्याल होगा भी, कि खान साहब जो दावा करते हैं तोशा खाना के मुकदमे में कि मेरा ये कमजोर केस है, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है, अगर झूठा है तो जनाब आप उस केस में आए, चले जी, वो तो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है।
आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।